बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सर सलाहुद्दीन। आज हम 10th क्लास साइंस ग्रुप का मैथ शुरू करेंगे। इसका लेक्चर नंबर 5 है, एक्सरसाइज 1.2 का। इससे पहले मैं आपको एक आर्टिकल करवाना चाहता हूँ एक्सरसाइज 1.2 शुरू करवाने से पहले, इसलिए मैंने बेटा यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। इसको नंबर इसलिए नहीं कोई दिया कि ये आपको ना मैं एग्जाम्पल से करवाने लगा हूँ और पेपर में पूछ लिया जाता है अक्सर, और बच्चे जो परेशान हो जाते हैं कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। और जाहिर सी बात है कि टीचर्स ने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाए होते हैं और ये जो आर्टिकल्स हैं ना ये नहीं करवाए होते। मेरी ये कोशिश होगी कि मैं एक तरतीब के साथ इस बुक को ख़त्म करूं। इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स, जो आर्टिकल्स जो कि एक्सरसाइज के अंदर आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, मैं उनको भी साथ आपको जो है ना स्टडी करवाऊंगा। तो बेटा ये एक क्वेश्चन है आपके पास, ये तीनों मेथड से ये पूछा जा सकता है आपको। हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। या फिर आपको कहा जा सकता है सॉल्व द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। या फिर आपको यह पूछा जा सकता है ड्राइव क्वाड्रेटिक फार्मूला, कि क्वाड्रेटिक फार्मूले को डिराइव करें। क्वाड्रेटिक यानी जो दो दर्जी फार्मूला है उसको अक्स करें। इस तरह से भी ये पूछा जा सकता है। उर्दू मीडियम वाले इस स्टेटमेंट को उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी ax² + bx + c को ये जो दो दर्जी मसावात है इसको सॉल्व करें, हल करें, और इसमें यही है कि मुकम्मल मरबा के तरीकाकार से हल करें और ये दो दर्जी फार्मूला को अक्स करना। अब यहाँ तीनों तरीकाकार से, जोन से मर्जी तरीकाकार से आपको क्वेश्चन पूछे, आपने बेटा जी जिस तरीके से मैं करूँगा उसी तरीके से आपने करना है। ये होना ही बेसिकली जो है ना कंप्लीट स्क्वायर मेथड से है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड थे, एक फैक्टराइजेशन का था और एक क्वाड्रेटिक फार्मूले का। फैक्टराइजेशन तो इसकी होनी कोई नहीं, क्वाड्रेटिक फार्मूला तो अभी हमने ड्राइव करना है, वो तो हमने पढ़ा कोई नहीं, तो इसको फिर एक ही तरीकाकार है और वो है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। बेटा ये क्वेश्चन जो है ना आज से कुछ 4 साल पहले की बात है कि ये पूछ लिया गया था पेपर के अंदर। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं आता, तो ये पूछ लिया गया था, ये अक्सर आ जाता है। अच्छा जी, चलें इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ax² + bx + c = 0। बेटा कंप्लीट स्क्वायर मेथड ही से ये सॉल्व होना है। तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि x² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप 1.1 के जो लेक्चर्स हैं उनको देख लें एक मरतबा, लेक्चर नंबर 3 और 4 को देखें तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, आपने इसको a के ऊपर डिवाइड करवा देना है। यहाँ a से कैंसिल हो गया x² + b/a x + c/a आ जाएगा = 0। अब यहाँ से दूसरा स्टेप था मेरे पास कि कांस्टेंट वैल्यू को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है। x² + b/a x, कांस्टेंट वैल्यू राइट साइड पर शिफ्ट की तो हो गई माइनस की। तीसरा स्टेप था मेरे पास कि x के कोएफिशिएंट को हाफ करना है और उसका स्क्वायर लेकर दोनों तरफ ऐड कर देना है। x का कोएफिशिएंट है जी b/a, इसका हाफ करने के लिए 1/2 से करवाया मल्टीप्लाई, तो b/2a आ गया। अब यहाँ इसका स्क्वायर लेना है और इस चीज़ को आपने क्या करना है, इसमें दोनों तरफ ऐड कर देना है। आपने लिखना है एडिंग b/2a होल स्क्वायर बोथ साइड। तो आपके पास आ जाएगा जी x² b/a x प्लस b/2a का होल स्क्वायर = -c/a प्लस b/2a का होल स्क्वायर। ये तीसरा स्टेप होता था हमारा कि x के कोएफिशिएंट का हाफ करना है, उसका स्क्वायर लेकर दोनों तरफ ऐड कर देना है। अब यहाँ मैं स्क्वायर कंप्लीट करता था, इसीलिए इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड कहते हैं। ये x फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये प्लस है तो +2 फार्मूले का इनटू फर्स्ट टर्म x, सेकंड टर्म b/2a और साथ
सेकंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। b का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4a का a स्क्वायर। अब बेटा ये फार्मूला बन रहा है आपके पास, देखिए ज़रा ये जो 2 है ना 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास b ओवर a x बन जाता है, मिड वैल्यू बनती है। तो ये फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, बार बार मैं आपको बताता हूँ, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूला है। इसको बंद करेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर आएगा। तो इसको बंद करें ज़रा, x फर्स्ट टर्म है, 2 के साथ प्लस है तो प्लस लगाने, b ओवर 2a सेकंड टर्म और इसका होल स्क्वायर आ गया। यहाँ एलसीएम ले लें आप, एलसीएम में 4a स्क्वायर आ रहा है, 4a स्क्वायर जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा a नीचे कैंसिल तो 4a, तो माइनस 4ac आ जाएगा आपके पास, और यहाँ a मल्टीप्लाई होकर नीचे ख़त्म हो जाना तो b स्क्वायर ही आ गया। अब यहाँ से आप दोनों तरफ जो है ना स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ ये कैंसिल, x प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू, प्लस माइनस लगाया करते थे याद होगा आपको, यहाँ प्लस वाली जो टर्म है पहले लिख लें और माइनस वाली जो टर्म है बाद में लिख लें। 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2a आएगा, देखिए ना 2a का होल स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा जी, 2a आएगा। ये देखें ज़रा, तो क्या बच गया जी 2a, 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2a आ गया और ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाना। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं करना, ये वैल्यू माइनस हो रही है साथ, तो इसको आपने एज इट इज़ लिख देना है। लो बेटा ये मैं आगे करता हूँ, प्लस b ओवर 2a को आप राइट साइड पर शिफ्ट करें तो x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अब यहाँ से 2a आपका एलसीएम आ जाएगा, आपको पता है एलसीएम सेम हो तो ऊपर एज इट इज़ वैल्यू आती है, b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट। यही हमारा सोल्यूशन है, इसके आगे ये नहीं होता, यही हमारा सोल्यूशन है और इसी को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। याद रख ले बेटा जी, इसी को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ एक बात और आपने याद रखनी है, अगर वेरिएबल जो है वो x की जगह y हो, कोई भी वेरिएबल हो सकता है ना, y, l, m, n, z कुछ भी, तो यहाँ ये जो फार्मूला आपने ड्राइव कर लिया ना, यहाँ फार्मूले में आप क्या करेंगे, x की जगह y हो तो y रखेंगे, l हो तो l रखेंगे, m हो तो m रखेंगे, तो फार्मूला बाकी यही रहेगा। और एक और चीज़ याद रखनी है, अगर क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी छोटे छोटे ABC आ जाएं तो यहाँ आप डैश का नाम दे देंगे या बड़े ABC का नाम दे देंगे, वो जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इसे उर्दू मीडियम वाले क्या बोलते हैं जी, दो दर्जी फार्मूला। ये था बेटा इसका मेन कंसेप्ट क्वाड्रेटिक फार्मूले का। इसको अब आपने याद रखना, काफ़ी ज़्यादा आपके काम आना है, पूरी एक्सरसाइज में नहीं बल्कि ये अगले चैप्टर्स में भी काम आ सकता है और अगली क्लासेस में भी काम आएगा आपके। जी बेटा आपने देख लिया कि क्वाड्रेटिक फार्मूले का क्या कंसेप्ट था और वो किस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी देख लिया। अब उसका यूज़ देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का ये तीसरा मेथड है, दो आप पढ़ आए हैं। बाय फैक्टराइजेशन मेथड आपने पढ़ लिया, बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड आपने पढ़ लिया। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, यानी तज्ज़ीह का तरीका आपने सीख लिया, मुकम्मल मरबा का आपने सीख लिया। अब ये दो दर्जी फार्मूले का तरीका है। लो यहाँ पर बेटा जी पहले हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो आप क्या करें, इस वैल्यू को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं,
दूसरी तरफ जाके ये प्लस की हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। कुछ बच्चे इसको अपने हिसाब से अरेंज कर लेते हैं, जैसे मर्जी करें। अगर आप देखें ना ज़रा, 7x है ना, 7x के आगे जाके ये माइनस 2 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 0 रह जाएगा। और इसको अरेंज करें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल 0, यही चीज़ है बेटा। अब जिस तरह मर्जी करें इसको। अब यहाँ इसके ऊपर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। आपको पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी आपके पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ आप इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। मैं इसी सवाल में ये बताऊंगा, बाकी सवालों में 2 इक्वेशनें नहीं, एक इक्वेशन को लेकर चलेंगे जिसको सॉल्व करना है। लेकिन मैं चाहता हूँ ना आपको पता चल जाए ये ABC कहाँ से आता है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर, अब आप यहाँ से ना लिखेंगे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट कितना भी लिख सकते हैं, कंप्लीट लिख लें कांस्टेंट। देखिए ज़रा, ऑफ 1 एंड 2 दोनों इक्वेशंस के एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ a है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट b है और यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट 7 है, यहाँ कांस्टेंट c है और यहाँ कांस्टेंट -2 है। तो यहाँ से आपको पता चल गया ABC की वैल्यू आपकी क्या आ गई, जो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करनी है। तो बेटा आप ये जो है ना स्टेप करने की आपको ज़रूरत नहीं हुआ करेगी आइंदा से। आप क्या करेंगे, आप ऐसे ही बता दिया करेंगे कि एक्स के पीछे जो नंबर है वो A है, एक्स के पीछे जो नंबर है वो B है और ये आपका C है। लेकिन ये यहाँ से निकलते हैं। अब आप लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो क्या था आपके पास जी, अगर वेरिएबल x है तो x में रखें, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट और नीचे आया जी 2a। अब आपने लिखना पुटिंग दी वैल्यूज़ को पुट कराने। माइनस b की जगह क्या आएगा जी 7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह -2, बहुत आसान है। और नीचे 2 इंटू a की जगह 1। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 49, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा और 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। इसका बेटा एक स्टेप रह गया, मैं ऊपर ही करवा लेता हूँ आपको। चले मैं इस तरफ करवा के रेज कर देता हूँ आपको। यहाँ आपके पास आ जाएगा जी -7 प्लस माइनस 57 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा ये जो है ना 57 का स्क्वायर रूट अगर आप लेते हैं ना तो ये पॉइंट में आएगा आपके पास। जब पॉइंट में आपके पास आ जाए तो आपने क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देना है। अगर पॉइंट में ना आए तो इसको फर्दर आपने करना है सॉल्व। या फिर 57 जो है ये एक प्राइम नंबर है ना, अगर 57 जो है ये आपके पास स्क्वायर रूट इसका आए तो फैक्टराइज करके भी आपने कुछ ना कुछ आज़ाद करके बाहर लिखना होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो है 57 का स्क्वायर रूट पॉइंट में आता है और इसमें कुछ आज़ाद हो भी नहीं रहा जो आप बाहर लिखें और नीचे कैंसिल करें। तो इसलिए बेटा इसको आप यहीं पे छोड़ देंगे। अब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 है। अब देखें यहाँ पे डायरेक्ट आपने लिखना है, a की वैल्यू क्या है आपके पास 5 और b की वैल्यू क्या है जी 8 और c की वैल्यू क्या है जी 1। इसके बाद जी आपने लिखना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, या मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप कर लिया करें। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। पुटिंग दी वैल्यूज़, x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह आएगा जी 8 प्लस माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आएगा जी 5 और साथ c की जगह कौन आएगा जी 1 और नीचे 2 इंटू
ए की जगह आ गया 5। अच्छा बेटा यहाँ पर जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं बच्चे वो देखें ज़रा। बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को यहाँ तक लिख देते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं। देखिए अगर आप यहाँ तक लिखें तो ये तो एलसीएम बन जाएगा ना, तो यहाँ तक अगर आप स्क्वायर रूट लिखते हैं आप अपना आंसर सही भी निकाल देते हैं, फिर भी एग्जामिनर आपके नंबर कट कर सकता है। या बच्चे ये भी गलती करते हैं, स्क्वायर रूट को यहाँ तक लिखा होता है और ओवर को नीचे पूरा लिखा होता है। तो बेटा ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये नहीं आपने करनी, एग्जामिनर नंबर कैंसिल करता है। स्क्वायर रूट सारे का तो सारे का लगाना है, और वैसे भी इस तरह आपके क्वेश्चन का गलत होने का खतरा है, आप शायद पूरा सवाल करके जाके एंड पे एलसीएम ले रहे हूँ, तो आपने इस चीज़ को गौर करना है। यहाँ से आएगा जी -8 प्लस -8 स्क्वायर 64 आएगा, ये 20 आ गया, 10 आ गया नीचे। अब -8 प्लस माइनस, अब यहाँ आपके पास आ जाएगा जी 4, और फिर 6 में से 2 निकाले तो 4 ही आना है, नीचे 10। अब देखिए ना ज़रा, ये 54 जो है इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है। 54 की फैक्टराइजेशन क्या है, 54 की फैक्टराइजेशन है जी 2 2 ज़ा फिर आगे 11 के ऊपर, फिर 11 1 ज़ा 11। मैंने एक दिन आपको कहा था जो कोई नंबर 2 बार आए ना उसे रूट के बाहर एक मरतबा लिख देते हैं, और जो एक बार आ जाए ना उसे रूट के अंदर ही रहने देते हैं। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, -8 प्लस माइनस, ये जो 44 का स्क्वायर रूट है ना इसे आप 2 और 11 का स्क्वायर रूट लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे जी, 2 और साथ 11 का स्क्वायर रूट, नीचे 10 आ जाएगा। तो ये क्यों लिखते हैं ये मैंने बताया भी था आपको। 44 है ना, तो 44 का स्क्वायर रूट आप यूँ लिख लें, 2 × 2 स्क्वायर, और साथ मल्टीप्लाई 11, स्क्वायर रूट अलग-अलग करें, ये कैंसिल हो जाता है तो 2 आ जाता है इधर, और अंदर 11 का स्क्वायर रूट। और यहाँ से ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर से 2 कॉमन लें तो आपका बच गया जी -4 प्लस माइनस, यहाँ से 2 कॉमन है तो 11 का स्क्वायर रूट, और नीचे 10। अब यहाँ से बेटा जी 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया जी -4 प्लस माइनस 11 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। जी बेटा क्वेश्चन 1 का ऑप्शन 3। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आ चुका है 2-3 मरतबा, इसको ध्यान से करना आपने। वैसे भी इस एक्सरसाइज के अंदर शार्ट के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा पहले इसकी ना स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की हो जाएगी, बाकी बच गया 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। एक्स स्क्वायर के जो साथ नंबर है उसे आप किसका नाम देते हैं, ए का, और एक्स के साथ वाले नंबर को बी का, और ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू। अब यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक्स वेरिएबल है, ये ध्यान करना आपने, एक्स वेरिएबल है तो एक्स की इक्वल रखना है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। पुटिंग द वैल्यूज, x इज इक्वल टू -b की जगह 1 प्लस माइनस b की जगह 1 स्क्वायर -4a की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 3 और आगे -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, नीचे 2 इंटू a की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 3। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर 1 आया। अब माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर आ जाएगा, या फिर 3 3 ज़ा 9 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। निकलना 3 ही है,
ये 3 आ जाएगा आपके पास यहाँ से, और नीचे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। बेटा ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, रीज़न ये है कि 2 विदाउट स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं हम। माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 16 इंटू 3 आ जाएगा आपके पास। 16 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, इंटू से मुराद मल्टीप्लाई होता है। लो जी, यहाँ से आपको मिला x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस 48 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ से -1 प्लस माइनस 49 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ से आपको मिल गया जी -1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। 1 टाइम इसको प्लस में लिखें, 1 टाइम माइनस में लिखें। x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, x इज इक्वल टू -1 माइनस 7 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ 6 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और यहाँ आपको 3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 मिला। अब ये 3 से कैंसिल नहीं कर सकते, ये विदाउट स्क्वायर रूट है, ये विद स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पर एक काम आप ज़रूर कर सकते हैं, नीचे इसको ना रूट को ख़त्म करें, रैशनलाइज करें। जब इसे रैशनलाइज करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू यहाँ हो उसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है। अगर बेटा आप यहीं पे छोड़ देते तो आंसर गलत नहीं होता। मज़ीद आप अपनी बुक वाला आंसर चाहते हैं तो वो मैं कर रहा हूँ। नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर स्क्वायर आ जाने, तो ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 3। तो यहाँ से ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ रहा है जी, मेरे पास आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3। एक आंसर ये मुझे मिला यहाँ से। अब यहाँ से x इज इक्वल टू -8 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, x इज इक्वल टू 1 × 2 4 सा, तो ये -4 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब मज़े की बात तो ये है कि यहाँ पर मैं रैशनलाइज नहीं करने लगा। अब पूछेंगे सर जी क्यों? देखिए बेटा, यहाँ पर रैशनलाइज इसलिए करना पड़ गया, यहाँ पर देखें तो आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, 3 3, तो ये रूट ऊपर वाली वैल्यू के साथ होता, फिर आपने रैशनलाइज नहीं था करना। अब नीचे वाले के साथ इसलिए किया और सेम नंबर है। यहाँ सेम नंबर तो नहीं ना, डिफरेंट नंबर है, तो यहाँ आपको रैशनलाइज करने की ज़रूरत तो नहीं। मैंने कहा अगर आप यहाँ भी रैशनलाइज ना करें तो भी आपका क्वेश्चन का आंसर ठीक है, अगर आप कर लेते हैं तो आपका बुक वाला आंसर बन जाएगा, और यहाँ से तो वैसे ही आपको ज़रूरत नहीं क्योंकि आपके पास सेम नंबर नहीं है। अगर आप यहाँ पे भी कर लें तो गलत नहीं होगा। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या आ रहा है जी? सोल्यूशन सेट है स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमा -4 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आपने ध्यान से करना है। जी बेटा ऑप्शन नंबर 4x स्क्वायर, ये 3x को इस तरफ ले आए ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन सके। 3x इस तरफ आया माइनस हो गया, साथ आया जी -14 इज इक्वल टू 0, बाकी 0 बच जाना है ना, कुछ नहीं रहना। तो यहाँ से a क्या है जी आपका 4, b क्या है आपका जी -3, और c क्या है जी -14। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a, पुटिंग द वैल्यूज़ x इज इक्वल टू -b की जगह आया -3, इंटू में वैल्यू दर्ज करनी है, माइनस किया ना तो इंटू में रखा करें। आप कोई भी वैल्यू माइनस में आ जाए तो इंटू में रखा करें, वैसे भी आप इंटू में रख सकते हैं। और b की जगह -3 स्क्वायर -4, a की जगह आपका आ जाएगा 4, और
सी की जगह आपका आ जाएगा -14 और नीचे 2 × -14। यहाँ अब आप मल्टीप्लिकेशनें करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर आपका आया 9, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16, 16 को फर्दर आपने मल्टीप्लाई करना है 14 के साथ। 16 को फर्दर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये कैलकुलेटर के ऊपर भी आप कर सकती हैं, टाइम वेस्ट करने से वीडियो लेंथी हो जाएगी। 16 × 14 224, क्योंकि बेटा जी रट्टे शट्टे तो मैंने लगाए कोई नहीं होते। यहाँ नीचे आ जाएगा आपके पास 28। x = 3 प्लस माइनस, यहाँ इसको हम करवा लेंगे ऐड, साथ ही स्क्वायर रूट भी ले लेंगे। +9 ऐड करवा के देखते हैं, ये 233 आ गया और नीचे -28। अब इसके स्क्वायर रूट की भी हमें ज़रूरत है, तो इसका स्क्वायर रूट जो है ये आना है आपके पास पॉइंट में। तो देख लेते हैं कि क्या यहीं तक हमारा आंसर है। जी बेटा, आंसर देखने से हमें फ़ायदा हो गया। यहाँ ए की जगह था हमारे पास 4 और यहाँ 8 आएगा, यहाँ नीचे आ गया जी 8। तो ये जो 233 है इसका स्क्वायर रूट पॉइंट में आ रहा है, इसलिए फर्दर ये सॉल्व नहीं होगा, यही इसका आंसर है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को राइट कर लेता हूँ यहाँ पे। जी बेटा, ऑप्शन नंबर 5, इसकी पहले तरतीब लगा लें। 6x² -7x और -3 = 0। x के बाद x वाली वैल्यू बेटा, फिर कांस्टेंट। अब बेटा यहाँ पर a की क्या है वैल्यू जी 6 और b की -7 और c की -3। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला -b ± b² -4ac का स्क्वायर रूट, पुटिंग द वैल्यूज़ -b की जगह आएगा जी -7 प्लस माइनस -7² -4, a की जगह आएगा जी 6 और c की जगह -3 और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। नीचे 2 × a की जगह 6। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाना है 7 और यहाँ पर -7 का स्क्वायर 14, माइनस ख़त्म हो गया, पावर इवन है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ 4 × 6 24, 24 को फर्दर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो ये हमारे पास आ गया जी 72। नीचे हमारे पास आया जी 12। यहाँ 72 को इसमें ऐड करवा लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए एक स्टेप नीचे कर लें। 7 प्लस माइनस 9 + 2 11 1 1 कैरी और 4 और 7 11 और 1 12, नीचे 12 भी आना आपके पास। अब बेटा ये जो 121 है इसका स्क्वायर रूट 11 होता है। x = 7 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ 1 टाइम आप इसको प्लस में लिखें और 1 टाइम आप इसको माइनस में लिख लें। 7 - 11/12। x = यहाँ आपके पास 18 आएगा ऊपर और नीचे आएगा जी 12 और यहाँ से कैंसलेशन करेंगे 6 के ऊपर और 6 2 टाइम 12 3 टाइम 18 3/2 आ गया। यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी 11 में से 7 निकाल देंगे तो माइनस का 4 आएगा। माइनस इसलिए बड़ा नंबर माइनस क्या है, 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 और यहाँ से आपको -1/3 मिल गया। इसके जो बेटा सोल्यूशन सेट आए हैं वो आए हैं जी 3/2, -1/3।
जी बेटा ऑप्शन नंबर 6, ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, बी की वैल्यू 8। ये ऑलरेडी इक्वेशन ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। और सी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा जी, पुटिंग दी वैल्यूज़ 2 इंटू ए की जगह जी 3 आया और बी की जगह 8 प्लस माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 3 और सी 2, ऊपर आया जी स्क्वायर रूट। एक्स इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 माइनस 8 प्लस माइनस 8 स्क्वायर 64 आ गया और माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लें, यहाँ मेरे पास आ जाएगा जी 4 में से 4 गया 0 और 6 में से 2 4। अब ये जो 40 मेरे पास आया है इसको मैं ना करूँगा फैक्टराइज और चेक करूँगा क्या काम बनाता है। 40 को फैक्टराइज करिए, आप रफ में कर सकती हैं। आगे जी ये आ जाना जी 2 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। देखें हमें तो 2 नंबर चाहिए ना जो एक बार बाहर कॉमन आ जाए, तो इसलिए इनकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 बार आ गए हैं मैं पहले बताया आपको, इसको आप लिखेंगे बाहर -8 प्लस माइनस ये जो 2 है इसको 1 टाइम बाहर लिख लेंगे और 10 को छोड़ देंगे आप स्क्वायर रूट के अंदर, नीचे 6 आ गया। ऊपर से क्या कॉमन है जी, ऊपर से 2 कॉमन है, -4 प्लस माइनस 10 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 हमारा आंसर आ गया, -4 प्लस माइनस रूट ऑफ 10 बाई 3। ये फर्दर आप जो है ना सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉइंट में ही आना है और इसलिए इसको यहीं पे आप छोड़ देंगे। जी बेटा ऑप्शन नंबर 7, ये आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगी। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपने यही कुछ सीखा था कि कैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो बेटा पहले आप एलसीएम ले लें, नीचे वालियों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ और इसको क्रॉस कर दें 4 के साथ, इज इक्वल टू 1 एज इट इज़। नीचे आपस में मल्टीप्लाई कराएं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x प्लस 30 और ऊपर मल्टीप्लाई कराएं 3x माइनस 5 3 ज़ा 15 और माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 24 इज इक्वल टू 1। ऊपर -4x में से 3x निकला तो -x आ गया और ये 24 है तो 24 में से 15 को निकाल दें, प्लस लगाएंगे और आपके पास 9 आ जाएगा और नीचे एक्स स्क्वायर और यहाँ से आएगा आपके पास जी माइनस का 11x और प्लस 30 इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 डिवाइड हो रही है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 के साथ तो एज इट इज़ आ जाएगी। अब ये वैल्यू उठाओ उस तरफ ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, ये इस तरफ आगे प्लस का x होगा और माइनस का 9 पीछे बच गया 0। अब एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिखें, ये 11x है ये x है, माइनस होगा तो 10x आ जाएगा, माइनस का इसलिए बड़ा नंबर माइनस का। अब ये आपके पास प्लस का 21 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, चलें पहले आप इसको ऊपर लिख लें 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि वैल्यू क्या है 1, b की -10 और c की 21। क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करें यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू
माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। एक्स इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करवाएं, माइनस बी की जगह -10 प्लस माइनस -10 स्क्वायर -4 इंटू ए जगह 1 और सी जगह 21 आ जाएगा आपके पास। 2 इंटू ए की जगह 1 आ जाएगा। यहाँ से बेटा जी मल्टीप्लिकेशन करवाएं अब, तो 10 आएगा आपके पास प्लस माइनस 100 स्क्वायर रूट 100 और माइनस 4 1 ज़ा 4, अब 4 को 21 से मल्टीप्लाई कराएं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, नीचे 2 1 ज़ा 2 आ गया। अब यहाँ इसको माइनस करवाते हैं तो क्या बचना जी 16 बच जाना मेरे पास। 10 प्लस माइनस 16 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। 16 का स्क्वायर रूट सारे बच्चों को पता क्या होता है जी 4। 1 टाइम प्लस में लिखें 1 टाइम माइनस में लिखें। 10 प्लस 4 बाई 2 और x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 बाई 2। यहाँ से मिला मुझे 14 बाई 2, 2 पे कैंसलेशन हो गई तो x की वैल्यू आई जी 7। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। और यहाँ से मुझे मिला जी 6 बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 3। मेरे जो सोल्यूशन सेट्स हैं वो क्या आ गए हैं जी 7,3। जी बेटा अब ये ऑप्शन नंबर 8 एलसीएम ले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं। नीचे 2x को x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 2x इंटू एक्स माइनस 1 आएगा। फिर 2x को मल्टीप्लाई करवाएं जी x प्लस 2 के साथ और x माइनस 1 को 4 माइनस एक्स के साथ, x माइनस 1 इंटू 4 माइनस एक्स। बेटा ये होल्स होते हैं, उर्दू में से सही कहते हैं 2 सही 1/3, इंग्लिश में कहते हैं 2 होल 1/3। तो होल्स तोड़ें आप, कैसे तोड़ते हैं, नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाला नंबर प्लस करते हैं और नीचे एज इट इज़ नीचे 3 ही आने। 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, 7/3 आ गया। इसके बाद नीचे मल्टीप्लिकेशन करें तो 2x स्क्वायर माइनस 2x 1 ज़ा 2x स्क्वायर प्लस 4x। अच्छा यहाँ पहले इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा लें, बाद में माइनस को मल्टीप्लाई करवा लें इनटू में नहीं रखेंगे तो सारा ही क्वेश्चन आपका गलत होता जाना है। x मल्टीप्लाई 4 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 1 ज़ा 4 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस x 1 ज़ा x 7/3। 2x स्क्वायर प्लस 4x, अब माइनस को मल्टीप्लाई करवा लें, माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस x। हुआ क्या, माइनस ने साइन सारे चेंज करवा दिए, माइनस वाले प्लस के प्लस वाले माइनस के। बेटा मैं पहले ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहा हूँ, बाद में इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करेंगे। अब यहाँ 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या आ गया जी 3x स्क्वायर। अब x वाली देख ले कौन कौन सी है, 4x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का और प्लस का, तो मेरे पास बच गया माइनस एक्स और प्लस का 4 और नीचे आ गया जी 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी करेंगे, 3 को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 डायरेक्ट कर दें, 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 4 ज़ा 12। अब 7 को इसके साथ करेंगे, इक्वल लगा देंगे ये वाला, तो 7 2 ज़ा 14x स्क्वायर माइनस 2 7 ज़ा 14 और साथ आया x। अब यहाँ से ये 9x स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को उठाएंगे, राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे। मेरे पास आएगा जी 14x स्क्वायर माइनस 14x, ये वैल्यू उस तरफ शिफ्ट करें तो साइन चेंज कर जाएगी, माइनस 9x स्क्वायर प्लस 3x और ये जो प्लस का 12 आ जाएगा माइनस का 12 इज इक्वल टू 0।
यहाँ 14x² में से 9x² को निकालेंगे तो हमारे पास 5x² बच जाएगा, और यहाँ 14x में से 3x को निकालेंगे तो 11x आ जाएगा, और साथ बच गया जी -12 = 0। यहाँ से अब a की वैल्यू देखेंगे 5 है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। b है -11 और c है मेरे पास जी -12। अब बेटा यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करना है, क्योंकि हमें यही तो कहा गया है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b + -b² - 4ac² / 2a। पुटिंग दी वैल्यूज़, a की जगह आएगा जी 5 -b की जगह -11 + -11² -4, a की जगह आया जी 5 और c की जगह आ गया -12 और ऊपर स्क्वायर रूट। x = माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, 11 आ जाएगा, प्लस माइनस 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा आपके पास जी प्लस 4 5 20 हो जाएगा, और 20 को जो है 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखते हैं क्या आता है। 20 × 12 ये आ गया हमारे पास 240 डिवाइड बाई 2 5 10। अब 240 को बेटा जी ऐड करवा लेंगे, ये आएगा मेरे पास जी 163 डिवाइडेड बाई 10। अब मैं देखूंगा 361 का स्क्वायर रूट आता है, चलें चेक कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 361 जी बेटा ये 19 आ गया। 19 x = 11 ± 19 डिवाइडेड बाई 10। अब यहाँ बेटा मेरे पास जगह नीचे काम है, तो मैं इस तरफ इसको कर लेता हूँ रेज करके। बेटा जब मैं क्वेश्चन को रेज करता हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ताकि आपको बाद में समझने में आसानी होगी। जगह कम होने की वजह से मैं इस तरफ कर रहा हूँ, अदरवाइज उस तरफ आप उस तरफ कर सकते थे। x = 1 टाइम बेटा जी आप प्लस में लिखें इसको 19/10, और 1 टाइम आप इसको माइनस में लिखें 11 - 19/10। अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा x = 10 9 1 10 0 1 कैरी 1 1 2 और 3 आ जाएगा। अब इसके बाद 10 1 = 10 10 3 = 30, तो मेरे पास आ गया जी 3। यहाँ चेक कर लें आप, नीचे तो 10 ही आपके पास रहना है, तो यहाँ आपके पास ऊपर आएगा जी 8। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। अब ये माइनस का 8 आना है, क्योंकि बड़ा नंबर जो है ये माइनस का है, तो यहाँ कैंसिलेशन 2 के साथ करें। 2 4 = 8 और 2 5 = 10, तो -4/5 आ गया। जो सोल्यूशन सेट मेरे पास निकले 3, -4/5 निकल आए। बेटा ये जो क्वेश्चन मैंने ये जो ऑप्शन कराया ना आपको 8 वाला 7 वाला जो पीछे करवाया है, जो अगले 2 ऑप्शन हैं ये लॉन्ग है और इसके अलावा बाकी सारे शॉर्ट थे। जी बेटा ऑप्शन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। सॉल्यूशन एलसीएम ले इसका, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करें। x - b को नीचे x - a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x - b × x - a, फिर x - a को क्रॉस किया मल्टीप्लाई a के साथ, और b को क्रॉस मल्टीप्लाई किया x - b के साथ = 2। यहाँ से आपने नीचे मल्टीप्लाई करना है, x को x के साथ x², x को a के साथ -ax, ये बेटा a है, और यहाँ से -bx और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। a को b से मल्टीप्लाई तो ab, a को x से मल्टीप्लाई किया ax -a² + bx
प्लस माइनस माइनस बी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यहाँ से ये जो चीज़ है ये डिवाइड हो रही है और दूसरी तरफ जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्सप्रेशन सारी की सारी। मेरे पास आएगा ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के साथ मल्टीप्लाई करें इसको तो क्या आना देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई कर दें 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx और प्लस 2ab। अब यहाँ से ये वाली सारी एक्सप्रेशन उठाएं दूसरी तरफ ले जाएं, इसको एज इट इज़ लिख लें। मैं ये लिखने लगा 2x स्क्वायर माइनस 2ax इस माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। अब ये एक्सप्रेशन जो है ना सारी की सारी इसके आगे शिफ्ट होगी तो साइन चेंज कर जाएगी। माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 0। यहाँ 0 बच जाना, वहाँ बच गया, एक ही बात है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म में इसको जो है ना तरतीब देंगे ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। 2x स्क्वायर वाली तो एक ही टर्म, एक्स स्क्वायर वाली तो एक ही टर्म है। एक्स वाली देखिए माइनस 2ax माइनस ए एक्स माइनस 3ax, इसके बाद फिर माइनस 2bx माइनस बी एक्स माइनस 3bx। इसके बाद कांस्टेंट टर्म्स देखें 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली है तरतीब से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से गौर करनी है बेटा, यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लें और साथ x भी कॉमन ले लें। जब आप x कॉमन लेंगे तो आप राइट साइड पर लेंगे, उसकी वजह क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन सके। यहाँ से माइनस 3 कॉमन आया, a रह गया और यहाँ प्लस b रह गया और जो x कॉमन आया वो आप इस तरफ ले लें, इस तरफ भी ले सकते थे। क्या है कि हमने ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना होती है। ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ये a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ से आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, कुछ बच्चे इसको a का नाम देते हैं। पहले मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, चले नज़र आ रही है यहीं पे रहने दे। एक्स स्क्वायर के साथ वाले नंबर को कहते हैं ये a इज इक्वल टू 2 आ गया और b इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू ए प्लस बी आ गया और c इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, वो अपनी जगह पर ठीक है, उन्होंने इस तरह ही पढ़ा, इस तरह ही करना है, जाहिर सी बात है। लेकिन मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला समझाते हुए कहा था कि जब हमारे पास इक्वेशन में स्मॉल ए बी सी ऑलरेडी यूज़ हो चुके हों तो आपने स्मॉल ए बी सी का नाम नहीं देना, आप इनके ऊपर प्राइम यानी कि डैश का इस्तेमाल कर लें या फिर आप कैपिटल ए बी सी का नाम दे लें, आपकी मर्ज़ी। कैपिटल का भी दे सकती हैं, यहाँ मैं प्राइम का इस्तेमाल कर लूँगा इसलिए कि ये एक जैसे ना रहें। अगर b के इक्वल ये चीज़ आएगी तो ये तो आपस में सॉल्व हो जाएगी, तो इसलिए आपने इनका नाम चेंज करना है। अब यहाँ लिखोगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें। अब यहाँ पर इनके ऊपर भी प्राइम लिखना पड़ेगा, प्राइम 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 प्राइम, डैश क्या लें प्राइम क्या लें। अब इनकी वैल्यूज पुट करवाएं, x इज इक्वल टू माइनस बी डैश की वैल्यू क्या है जी, बी डैश की वैल्यू है माइनस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस फिर बी डैश की जगह माइनस 3 इंटू ए प्लस बी और ऊपर आया जी स्क्वायर, तो माइनस 4 और a की जगह 2 और c की जगह वैल्यू है जी a प्लस बी का होल स्क्वायर। गौर करनी है, इसको मैं शॉर्ट करने लगा यहीं पे, a डैश की जगह 2 आ गया। अब यहाँ माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस। अब यहाँ माइनस 3 का स्क्वायर खोलेंगे तो 9 आना है और a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ होना है। तो बेटा आप उसका फार्मूला ना यूज़ जहाँ पे करें, ये यूज़ किए बगैर ही सॉल्व हो जाएगा, आप देखना अभी सॉल्व हो जाएगा। तो माइनस क्यों खत्म हुआ है, क्योंकि पावर इवन है, तब ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4 2 8 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर।
नीचे 2 2 ज़ा 4 आ गया। अब यहाँ x इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस 9 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से 8 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये कैसे हुआ जी? ज़ाहिरी सी बात है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये 9 है, ये 8 है, तो 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा और ए प्लस बी का होल स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस ए प्लस बी और नीचे 4। बेटा मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ नीचे जो है जगह कम है। आप इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा जी, इसको प्लस में और माइनस में लिखना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी, चलें इधर कर लें नीचे, x इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब इसको माइनस में लिख लें, x इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 नहीं डिवाइडेड बाई 4 है। अच्छा बेटा यहाँ 3 को मल्टीप्लाई करवा के भी हल कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई करवाए बगैर हल हो जाना है। 3 इंटू ए प्लस बी में ए प्लस बी ऐड किया तो 4 टाइम ए प्लस बी आ गया, नीचे 4 से कैंसिल तो ए प्लस बी आ गया। यहाँ देखते हैं क्या आता है, 3 इंटू ए प्लस बी में से ए प्लस बी निकालेंगे तो 2 टाइम ए प्लस बी आ जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, ये 3 बार है और ये 1 बार है, और यहाँ से आपको 2 1 से 2 2 2 से 4 और a प्लस बी ओवर 2 मिल गया। जो इसके सोल्यूशन सेट्स हैं वो क्या है जी? a प्लस बी कॉमा a प्लस बी ओवर 2। जी बेटा ऑप्शन 10 लास्ट ऑप्शन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन के साथ हम इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। बेटा पहले इसको तरतीब दें, माइनस एल एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाली 2l प्लस m इंटू एक्स, और फिर कांस्टेंट जो विदाउट x है। ये l नॉट इज इक्वल टू 0 से मराद है कि l के ऊपर इसको डिवाइड करवा सकते हैं, वो हमें कोई ज़रूरत नहीं, ये कंप्लीट स्क्वायर के लिए था। अच्छा अब यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है बेटा मैंने कहा था कोशिश किया करें ये प्लस में हो तो आप इसके साइन चेंज करवा लें पूरी इक्वेशन के। जब साइन चेंज करवाने ना -1 से मल्टीप्लाई करवा के, तो इनटू के अंदर के साइन नहीं बाहर के साइन चेंज करवाने आपने। इज इक्वल टू 0, 0 को माइनस से मल्टीप्लाई 0 ही आता है। यहाँ से a की वैल्यू आई l और b की वैल्यू आई जी माइनस इंटू 2l प्लस m, और c की वैल्यू आई जी l प्लस m। और यहाँ से यूजिंग क्वाड्रेटिक का फार्मूला करते हैं, x ही है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज़ को पुट करवाएं, माइनस बी की जगह क्या आएगा जी? माइनस इंटू 12 प्लस m प्लस माइनस, और फिर b की जगह यही चीज़ आएगी माइनस इंटू 12 प्लस m और ऊपर होल स्क्वायर माइनस 4 a की जगह l और c की जगह l प्लस m और नीचे 2 इंटू a की जगह l। अब यहाँ इसको देख लेते हैं क्या आता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 2l प्लस m प्लस माइनस। अच्छा बेटा यहाँ पर मुझे फार्मूला खोलना पड़ना है, उस तरह नहीं होना जिस तरह मैंने पिछले सवाल में करवाया है, क्योंकि ये 2l होता ना तो फिर हो जाना था, तो यहाँ पर कुछ और बन जाना है, माइनस ख़त्म हो जाएगा तो क्योंकि पावर इवन है। 2l प्लस m जो है फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का इंटू 2l इंटू m, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला मैंने यूज़ किया। माइनस 4l को l से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4l स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4lm, नीचे 2l ही आ गया। अब यहाँ से देखते हैं क्या बनता है हमारे पास, x इज इक्वल टू 12 प्लस m एज इट इज़ लिखें, 12 प्लस m प्लस माइनस
यहाँ 2l² का आना है जी 4l², और यहाँ से m² प्लस, बेटा यहाँ आपका क्वेश्चन आगे पूरा नहीं आना, मैं इसको जो है ना ऊपर कर लेता हूँ, इसको रेस कर लेता हूँ मैं यहाँ से नीचे से। क्वेश्चन क्योंकि लेंथी था इसलिए मैंने ऊपर कर लिया। अच्छा जी, x इज इक्वल टू 12 प्लस m प्लस माइनस 12 का स्क्वायर आ जाएगा 4l² माइनस प्लस m² और प्लस 2 × 4lm और माइनस 4l² और माइनस 4lm, और नीचे 12 ही आना आपका। ट्वेल्व प्लस m प्लस माइनस, यहाँ बेटा ये माइनस 4l² प्लस 4l² से कैंसिल, और यहाँ से माइनस 4lm प्लस 4lm से कैंसिल, आपके पास बच गया जी m², और नीचे आ गया 2l। यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 2l प्लस m प्लस माइनस m ओवर 2l आ गया। यहाँ बेटा इसको वन टाइम जो है हम प्लस में लिख लेंगे और वन टाइम जो है इसको माइनस में लिख लेंगे। x इज इक्वल टू 12 प्लस m ओवर 2l, x इज इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m ओवर 2l। यहाँ 2l प्लस m 2m आ गया, ऊपर से 2 कॉमन है तो l प्लस m डिवाइड बाई 2l, 2 से कैंसिल, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई जी l प्लस m ओवर l। एक ये सोल्यूशन सेट, एक रूट ये निकला है हमारा। अच्छा यहाँ m से कैंसिल हो जाएगा 2l बाई 2l, 2l सेम चीज़ डिवाइड में कैंसिल हो तो 1 आता है, प्लस माइनस में कैंसिल हो तो 0 आता है। यहाँ से हमारे पास जी सोल्यूशन सेट आया l प्लस m ओवर l कॉमा 1। जी बेटा यही था क्वेश्चन, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।